नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष से स्वागत करता हूँ। आज हरितालिका हरितालिका तीज पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हरितालिका तीज जो है वो क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में जानने की आज हम थोड़ी कोशिश करेंगे। इस व्रत का महत्व क्या है, ये कब से भारत के सनातन धर्म में मनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, किसने व्रत किया था, क्यों किया था, ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो लोगों तक साझा करने की हम आज कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आपने सुना होगा कि पार्वती ने शिव को पाया। तो पार्वती जो देवी है, त्रिदेवों में जो भगवान शिव है, जो महादेव है, उनकी जो पत्नी है देवी पार्वती, उन्होंने भगवान शिव को जब प्राप्त किया, वो जो तिथि थी, या तिथि तो ऐसे माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ है, परंतु जब उनकी व्रत पूर्णता हुई, ये फिक्स हुआ कि अब महादेव जो है वो देवी पार्वती से विवाह करेंगे। ये जिस व्रत के कारण वो मतलब ये हुआ, तय हुआ, वो जो व्रत है वो है हरितालिका। तो भारत में जो स्त्रियां है वो हरितालिका का व्रत इसीलिए करती है कि उनको हर जन्म में भगवान शिव जैसा पति प्राप्त हो। अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता है कि त्रिदेव में ब्रह्मदेव, विष्णु और भगवान शिव महादेव देवों के देव, इन तीनों की गणना हिंदू पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में की गई है। तो इनमें जो भगवान शिव है, उनकी जो पत्नी है, उनका नाम बताया गया है शक्ति। जैसे ब्रह्मदेव की सरस्वती, भगवान विष्णु की महालक्ष्मी और भगवान शिव की जो है वो आदिशक्ति कहा गया। पर ये जो आदिशक्ति है, ये किसी वजह से मनुष्य रूप में, मनुष्य कहे या एक आकार साकार रूप में नहीं थी, मनुष्य कहने से ज्यादा अच्छा साकार रूप में नहीं थी, इसलिए भगवान शिव के साथ उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए उसी उत्कट प्रेरणा से आदिशक्ति ने सबसे पहले जन्म लिया सती के रूप में। देवी सती ने ब्रह्मपुत्र दक्ष, जो प्रजापिता भी, प्रजापति प्रजापति जिन्हें कहा जाता है, जो कुछ प्रजापति बताए गए हैं, उनमें से जो प्रजापति दक्ष, उनकी पुत्री के रूप में देवी सती ने जन्म लिया। लेकिन एक कहावत है कि भगवान को देखना या भगवान के दर्शन होना अलग है और भगवान को प्राप्त करना ये एक अलग है। तो सती तो आदिशक्ति थी, उनके जीवन का तो ध्येय ही, उद्दिष्ट ही भगवान शिव को प्राप्त करना था। लेकिन प्राप्त भगवान कैसे होते हैं ये उन्हें इतने अच्छी तरीके से पता नहीं था, लेकिन उनकी नियति थी, इसलिए उनको भगवान शिव मिले। क्योंकि वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इसे इतना नहीं खींचेंगे। तो उन्हें प्राप्त तो हुए, लेकिन प्राप्त कहने से मिले ऐसे कह सकते, लेकिन प्राप्त नहीं हो सके, वो उनको जान नहीं सकी और उनके समतुल्य बन नहीं सकी, जिस वजह से कुछ दिनों बाद वो मतलब उन्होंने खुद को ही यज्ञ में समर्पित कर दिया था। तो भगवान को या ईश्वर को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है, ईश्वर आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये दिखाया देवी पार्वती ने। वैसे उनको भी बहुत व्यवधान आए, उनको भी इतने सहजता से शिव प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने बहुत सारी पहले परीक्षाएं भी दी, लेकिन तब भी जब शिव प्राप्त नहीं हो रहे थे, तब जाके उन्हें एक व्रत का पता चला जिसका नाम था हरितालिका। तो ये व्रत करने की मतलब उस व्रत का नाम तो हमने हरितालिका दिया है, तो वो व्रत करने के बाद ही भगवान शिव प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे उन्हें लगा।
और इसीलिए उन्होंने व्रताचरण उस तरीके से किया। अब उन्होंने किस तरीके से व्रताचरण किया ये जानने की हम कोशिश करेंगे, जिस वजह से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई पति के रूप में। तो देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है आपको खुद को भुला लेना, क्योंकि तभी आपको कुछ और प्राप्त हो सकता है। जब तक आप खुद को ही ऊपर रख रहे हो हर चीज में, तो तब तक आपको दूसरी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। तब तक आप खुद को ही प्राप्त किए जा रहे हो। तो आपको दूसरों को प्राप्त करना है तो आपको देना होगा। तो जो देने की क्रिया है, जैसे त्याग, सनातन में बहुत महत्व कहा गया है त्याग का। तो भगवान शिव तो त्याग के सिवा तो प्रसन्न होते ही नहीं है। वो तो संन्यस्त है, ब्रह्मचारी कहा गया था उन्हें, लेकिन संन्यस्त तो है। कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। ऐसे व्यक्ति को अगर प्राप्त करना है तो आपको भी उसके समतुल्य बनना होगा, और वही बनने की कोशिश जो है वो देवी पार्वती ने की। मन की पवित्रता और शरीर की स्वच्छता, शरीर की पवित्रता, ये दोनों जब मिल जाए तब शिव प्राप्त होते हैं, तब ईश्वर प्राप्त होते, तब भगवान प्राप्त होते, तब महादेव प्राप्त होते हैं। तो देवी पार्वती ने भी ऐसे कठिन व्रत की शुरुआत की, और एक 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 करके उन्होंने अपना खाना पीना, अन्न, फल, एक एक चीज त्याग करना शुरू कर दिया, और हर रोज नाम जप कंटिन्यू में कर ही रही थी। और अंत में वो केवल पत्ते खाकर जी रही थी, और उसके भी लास्ट स्टेज पे जाके उन्होंने वो पत्ते भी खाना बंद कर दिया, और कुछ भी ना खाते हुए वो शिवमय हो गई। मतलब इतनी तल्लीन हो गई उस नाम में, भगवान शिव में इतने मग्न हो गई, तब जाके उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं का एक आदर्श मानते हुए सनातन में हर स्त्री शिव को प्राप्त करने के लिए हर साल ये हरतालिका व्रत जो है वो करती है, कोशिश करती है कि वो उस कठिनतम परीक्षा तक पहुंच पाए और अपने मन को उतना शुद्ध और पवित्र बना पाए कि जिसके जरिए वो भगवान को प्राप्त कर सके। देवी पार्वती ने तो कई साल ऐसी तपश्चर्या की थी। कम से कम कुछ हद तक हम भी वो तपश्चर्या कर पाए, और ना इस जन्म में तो अगले जन्म में ही सही, लेकिन वो तपश्चर्या कंटिन्यू में रहे तो किसी जन्म में भगवान शिव में प्राप्त हो, इस इच्छा से यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियां जो है वो प्रभु महादेव की तपश्चर्या करती है और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करती है। आप सभी को हरतालिका की फिर से एक बार शुभकामनाएं। आपको ये हरतालिका व्रत की जो कहानी है वो आपको कैसे लगी, और आपके पास क्या जानकारी है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही हमारे सनातन की जो महत्ता है वो लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहेंगे। वैसे तो साइंटिफिकली भी इन दिनों में आप आहार का जितना त्याग करें उतना अच्छा रहता है, इसलिए सावन में भी बहुत सारे उपवास बताए गए हैं, लेकिन उनको उस तरीके से किया गया तो शरीर और मन दोनों को उतना ही लाभ होता है। तो इसी नोट पर हम यहाँ पे रुकते हैं और भगवान शिव को हमारा आज का प्रणाम समर्पित करते हुए यहीं पे रुकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, उसके कंटेंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे युवा भारत चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।